एक राजा थे। वो अपने राज्य के एक संत से कहा कि हमें आपकी परीक्षा लेनी है। आपको 3 पाप में से एक पाप करना अनिवार्य है। इन तीनों पाप में से किया नहीं तो दंडित किए जाएंगे। अगर आप सफल हो जाएंगे तो आपको आश्रम बहुत बड़ा बनवाने के लिए बहुत सारा धन दिया जाएगा। राजा ने कहा, आपको एक कमरे में एक सुंदरी रहेगी और सुरा यानी मदिरा और एक अबोध बालक 8-10 साल का। राजा ने एक कमरे में करवा दिया और साधु को वहां उस कमरे में मंत्रियों के द्वारा भिजवाया। जब कमरे के अंदर गए तो देखा कि सुंदरी और बालक और सुरा तीनों चीज वहां मौजूद था। तब संत जी ने सोचा कि इन तीनों पापों में से तो एक पाप करना ही पड़ेगा। या तो सुंदरी के संग संभोग करें या बालक की हत्या करें या मदिरा यानी सुरा पी लें। इन तीनों पापों में से एक पाप करना अनिवार्य ही है, नहीं तो राजा हमें दंडित करेंगे। तब संत ने सोचा कि नहीं तो हम बालक की हत्या करेंगे, नहीं तो हम सुंदरी के संग संभोग करेंगे। तब संत ने सोचा कि यही सुरा पी लें, पानी के समान है। जब संत ने मदिरा यानी सुरा पी लिया तब सुरा का सुर बेधा। फिर सुंदरी के संग संभोग करने को तब देखा कि ये लड़का हमको देख रहा है। तब संत ने उस बालक की हत्या भी कर दी और सुंदरी के संग संभोग भी किया। तीनों के तीनों पाप कर गए। संत ने तीनों कर बैठे। संत को तीनों पापों में से एक ही पाप करना था। ये राजा का आदेश था। साधु जी को सुरा पीने के बाद सुंदरी के संग संभोग करने का इच्छा हुआ। तब साधु ने देखा कि ये बालक देख रहा है। तब साधु ने सोचा कि लाओ पहले इस बालक का हत्या कर दें, तब सुंदरी के संग संभोग करें। तब साधु ने बालक की हत्या भी कर दी और सुंदरी के संग संभोग भी कर डाला। तीनों के तीनों पाप कर डाला। इसीलिए कहा गया है कि नशा नाश का है जर। राजा ने उसी समय आदेश दिया कि हमारे राज्य में सुरा यानी मदिरा बनाना या बेचने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पाप करने वाले साधु को फांसी की सजा सुनाई। इसीलिए कहा गया है कि नशा नाश का है जर। कितने लोगों का बर्बाद हो गया घर। अगर करना ही है तो राम नाम का करो नशा, दोनों लोकों से देगा तार, जीवन हो जाएगा उद्धार। जय श्री राम।